चंदनपुर में दो लड़कियां रहती थीं, नेहा और पूजा। बचपन से साथ पली बड़ी दोनों सहेलियां एक दूसरे की ताकत थी। स्कूल जाना, गांव का तालाब पर बैठकर बातें करना, त्योहारों पर एक दूसरे को सजाना, उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। नेहा का परिवार गरीब था, उसके पिता लकड़ी काटकर गुजारा चलाते थे। पूजा का परिवार थोड़ा बेहतर था, लेकिन घर में कलह बहुत रहती थी। दोनों सहेलियां बचपन में ही समझदार हो गई थी। नेहा कहती, हम दोनों एक दिन अपने दम पर अपनी फैमिली बनाएंगे। पूजा हंसकर जवाब देती, और ससुराल भी एक ही गांव में होगा ताकि दोस्ती बनी रहे। किस्मत को शायद यही मंजूर था। कुछ साल बाद दोनों की शादी एक ही परिवार में हो गई, दो चचेरे भाइयों से। नेहा की शादी हुई अमन से और पूजा रोहित से। उनका ससुराल गांव के बीचों बीच एक बड़ा घर था, जिसमें एक संयुक्त परिवार रहता था। जब दोनों विदाई होकर एक ही दहलीज में आई तो गांव में चर्चा होने लगी, दो सहेलियां एक ही घर में बहू बनकर कैसे रहेगी। पर दोनों खुश थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी दोस्ती हर मुश्किल को आसान बना देगी। घर के बड़े बुजुर्ग ने उनका स्वागत किया। सास शकुंतला देवी सख्त स्वभाव की थी। बड़ी ननद सरिता तेज बोलने वाली और थोड़ी बदतमीज थी, पर ससुर और देवर लोग सरल थे। नेहा और पूजा ने पहला ही दिन यह समझ लिया कि ससुर आसान नहीं होने वाला है, पर असाथ होने से उसका मन मजबूत होता था। अगले दिन से दोनों को घर के काम में लगा दिया गया। नेहा खाना बनाने में अच्छी थी, जबकि पूजा सफाई और सजावट में। दोनों ने आपस में बांटकर काम करना शुरू किया, पर घर में एक नियम था, हर बहू का काम अलग होना चाहिए। सास बोली, एक साथ काम करोगी तो आलस हो जाएगा, घर बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। अब नेहा को पूरा खाना बनाना पड़ता, पूजा को अकेले ही पूरा घर संभालना। दोनों सहेलियां चाहकर भी साथ नहीं काम कर पाती, लेकिन रात को वह छत पर मिलकर अपने दिल की बातें साझा करती। नेहा कहती, दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ। पूजा जवाब देती, मैं भी, पर साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही महीनों में घर की बातें बदलने लगी। सास को लगता कि नेहा कम काम करती है, ननद को लगता कि पूजा घर का खर्च अधिक कराती है। कभी कभी तुलना भी होने लगी। नेहा तो अच्छा खाना बनाती, पूजा उससे सीख लिया करती। पूजा की सफाई तो पूरे घर में चमक ले आती है, नेहा तुम भी मेहनत करो। दोनों को बुरा लगता, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती में भी हल्की दरारें आने लगी। एक दिन त्योहार से दोनों दिन पहले घर की सफाई चल रही थी। पूजा अकेले सफाई कर रही थी और नेहा रसोई में खाना बना रही थी। ननद सरिता ने दोनों को ताना मार दिया, दोनों सहेलियां हो तो काम कैसे बराबर बटेगी, एक काम करोगी दूसरी ज्यादा, घर घर नहीं खेल का मैदान बन गया है। पूजा ने यह बात नेहा को बताई। नेहा को भी दुख हुआ। अनजाने में दोनों की आवाजें ऊंची हो गई और पहली बार उसने बात बीच तकरार हो गई। रात को दोनों छत पर गई, लेकिन चुप रही। पहले जिस दोस्ती से मन को सुकून मिलता, अब वही चुप्पी बोझ बन गई। 2 दिन बाद पूजा बुखार से गिर पड़ी। काम का बोझ और तनाव ने उसे थका दिया था। ससुर ने डॉक्टर बुलवाया। पूजा को दिन भर आराम मिला। नेहा अकेले ही खाना भी बनाती और घर भी संभाला रही थी। शाम को नेहा पूजा के पास बैठी और उसका हाथ पकड़कर बोली, तू सबसे जरूरी है, घर का काम नहीं। हमारी दोस्ती तानों से कमजोर नहीं होगी। पूजा की आंखों में आंसू आ गया। वो बोली, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, हमें ही मजबूत रहना है। दोनों ने गले लगाकर अपनी गलतफहमियां मिटा दी। अगले दिन नेहा और पूजा ने बैठकर हल तलाशा। उन्होंने निर्णय लिया, सुबह जल्दी उठकर वह 1 घंटा साथ बैठकर अगले दिन का काम बांटेगी। जहां मुश्किलें हो वहां एक दूसरे की मदद करेगी, और सबसे जरूरी, किसी की बात पर एक दूसरे को गलत नहीं समझेगी। धीरे धीरे दोनों की ही मेहनत और समझदारी घर वालों को दिखने लगी। सास भी मानने लगी कि दोनों बहुएं घर को संभालने में माहिर है। ननद भी शिकायतें कम हो गई। 5-6 महीनों में दोनों सहेलियां घर की जान बन गई। त्योहारों पर पूरा घर उनकी वजह से चमक जाता। खाना, सफाई, सजावट, हर काम में उसकी मेहनत दिखती थी। अमन और रोहित भी अपनी अपनी पत्नियों को तारीफ करते। रात को छत पर बैठकर हंसी मजाक फिर से लौट आया था। पूजा अक्सर कहती, भगवान ने हमें बचपन में मिलाया था और शादी के बाद फिर साथ कर दिया।
इससे बड़ी दोस्ती और क्या होगी। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब देती, हम दोनों सहेलियां नहीं, इस घर की दो नींव हैं। दो सहेलियां एक ही ससुराल में बहू बनकर आई। रिश्तों में तनाव भी आया, तकरार भी हुई, लेकिन दोस्ती ने उन्हें टूटने नहीं दिया। उन्होंने साबित किया, संबंध तभी मजबूत होते हैं जब साथ देने वाला कोई अपना हो। और दोस्ती वह रिश्ता है जो हर तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। अगर